हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वननेस को लेकर। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में वननेस में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये वननेस की जो फीलिंग है या आपके अंदर जो वननेस का ज्ञान है वो आपके खुद के इनर वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उसमें सुना होगा कि आप लोगों को बोला जाता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको अगर अपने ट्विन फ्लेम के साथ परमानेंटली रीयूनाइट होना है तो उनको वननेस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वननेस को लेकर एक बहुत बहुत सारे मेडिटेशन भी बताए जा रहे हैं, वननेस को लेकर बहुत सारे ज्ञान भी बताए जा रहे हैं। लेकिन आपका जो मत है, आप लोगों का जो ख्याल है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है कि आपको अपने ट्विन के साथ वननेस में आना है। यानी कि आपने अपने ट्विन को अपना और उनको आपस में एक होने का मतलब ही वननेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वननेस का मतलब होता है कि आपको पूरी सृष्टि के साथ वननेस में आना है, पूरी वनस्पति के साथ वननेस में आना है। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी यूनिवर्स जो आपकी नॉलेज में है, उस तक जहाँ जो आपकी नॉलेज से परे है, उस सब में आपको वननेस में आना होता है। वननेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, आप सब एक हो। क्योंकि वननेस का मतलब ही ये होता है कि हम सब एक हैं। तो अगर आप अर्थ को देखेंगे तो यहाँ पर डुअलिटी चलती है, यानी कि यहाँ पर भेदभाव चलता है। सेक्स को लेकर भेदभाव चलता है, जाति को लेकर भेदभाव चलता है, धर्म को लेकर भेदभाव चलता है। तो यानी कि यहाँ पर डुअलिटी चलती है। डुअलिटी का मतलब मैं अलग हूँ, आप अलग हो, मैं ऊंचा हूँ, आप नीचे हो, मैं आगे हूँ, आप पीछे हो, मैं गोरी हूँ, आप काले हो। मतलब इस तरीके की डुअलिटी, अपने आप से सामने वाले को अलग मानना, ये डुअलिटी है। लेकिन वननेस का मतलब होता है जो मैं हूँ वही आप हो, जो मैं हूँ वही सारा संसार है, जो मैं हूँ वही जीव जंतु है, जो मैं हूँ वही सब है। ठीक है। तो वननेस का मतलब ये होता है। इसको और थोड़ा गहराई में समझाने के लिए मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ जो मुझे मेरी इंस्टा में मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे पूछा कि मैम, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे पता करना है कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मुझे ये भी पता करना है कि जो सामने वाला पर्सन है क्या वो मेरा ट्विन है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे अपने ये सवालों के जवाब, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी जर्नी के प्रति गाइड करें और मैं आपकी गाइडेंस को फॉलो करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो लड़की है वो अपने आप को मेरे से कम आंक रही है, कि वो मेरे से जानना चाहती है, कि उसको लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे ज्ञान है। तो वो ये डुअलिटी है कि उसको लगता है कि मैंने मतलब मेरे पास कम ज्ञान है, उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, यानी कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं इनको अपना गुरु बनाती हूँ, तो ये मुझे गाइड करेंगे और इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए तो मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूँगी। तो ये हो गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो अपने हायर सेल्फ में नहीं है। अब आती है मेरी बारी। अगर मैं अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ डील करती हूँ तो चाहे मुझे बिल्कुल अपनी जर्नी के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने यूनिवर्स के प्रति बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर मैं वननेस में हूँ तो मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि मुझ में और वो सामने वाली लड़की जो मेरे से सवाल कर रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं वननेस में हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहीं से वो आई है। जितना ज्ञान मुझे है उतना ज्ञान उसके अंदर भी है। ठीक है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड में उसको उसका ज्ञान भी पता चल जाएगा। अगर मैं वननेस में नहीं हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं वननेस में नहीं हूँ, अभी भी मेरे अंदर गुरु बनने का एक इच्छा है कि मैं गुरु बनना चाहती हूँ, तो मैं अपने आगे शिष्य भी बनाऊंगी। अगर कोई शिष्य मुझे अपना गुरु मान रहा है और मेरे से गुरु का ज्ञान पाना चाहता है, तो वहाँ पर हम लोग अभी भी, चाहे मैं अपने आप को जितना मर्जी ज्ञानी मान लूँ या मैं अपने आप को कितना भी महापुरुष बना समझ लूँ, या मैं अपने आप को ये भी बोल लूँ कि मैं तो वननेस से डील करती हूँ, तो अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं गुरु हूँ, सामने वाले मेरे शिष्य हैं, तो मैं वननेस में नहीं हूँ।
ठीक है। अभी भी मैं फेक कॉन्शियसनेस के साथ डील कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने आप को तो ज्ञानी मान रही हूँ और सामने वाले को मैं अज्ञानी मान रही हूँ, जिसमें मैं अपने आप को, अपना ज्ञान जो है, जो मुझे मिला है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो मैं सामने वाले को देने का एक एक मिथ्य, जो बोलते हैं ना कि एक मिथ्य भ्रम रखती हूँ कि मैं इसको ज्ञान दे सकती हूँ या मैं इसको ज्ञान देकर इसको भी ज्ञानी बना सकती हूँ। तो ये डुअलिटी है, ये वननेस नहीं है। वननेस वहाँ पे आती है जहाँ पर जो आप हो, आप सामने वाले को भी वही मानते हो, और जो आप सोचते हो कि अगर मुझे ज्ञान है तो वो ज्ञान उसके अंदर भी है, चाहे वो भले ही अभी उसके प्रति अनजान है, लेकिन वो भी उतनी ही ज्ञानी है क्योंकि जितनी ज्ञानी मैं हूँ। मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन ज्ञान उसके अंदर भी उतना ही है जितना मेरे अंदर है। तो यहाँ पर कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है, ये वननेस है। ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस सवाल का जवाब आप खुद से लेना अपने आप से, कि जब एक बच्चा इस अर्थ पर जन्म लेता है तो उसको कौन सा गुरु दूध पिलाना सिखाता है या दूध पीना सिखाता है कि बच्चे तुझे इस तरीके से दूध पीना है, या उसको कोई पैदा होते ही उसकी माँ उसको सिखाती है कि तुझको इस तरीके से दूध पीना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दूध पीने का ज्ञान खुद से ही उस जीव के अंदर है, उसको पहले से ही भगवान ज्ञान देके भेजे हैं कि तुझे इस तरीके से दूध पीना है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा के अंदर, हर जीव के अंदर उसके प्रति कि जो उसने करना है उसके प्रति उसको पूरा ज्ञान है, उसको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेक कॉन्शियसनेस है, एक को इंडिपेंडेंसी है जिसको हम बहुत पुराने तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमारे तो ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु ही हमको गाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं, मतलब गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, क्यों आप सीधे यूनिवर्स से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक फेक कॉन्शियसनेस ट्रैपिंग है जिसमें हम सब चले आ रहे हैं। जो एक चीज़ बन गई उसको हम रिपीट करते आ रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर आप किसी को गुरु बना रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपको ये ज्ञान कहाँ से आया, तो वो बताएंगे कि हमने अपने गुरु से सीखा। अगर उनके गुरु से भी पूछा जाए कि आपको ये ज्ञान कहाँ से आया, तो वो भी यही बोलेंगे कि हमको हमारे गुरु ने बताया। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान हम लोग एक दूसरे को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दे रहे हैं, लेकिन किसी भी गुरु का अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्ञान के प्रति। ठीक है। यानी कि किसी भी गुरु का कोई खुद का ज्ञान नहीं है। तो जब खुद का ज्ञान किसी भी गुरु का नहीं है तो वो काहे के गुरु। जो ज्ञान हर गुरु के पास है वो यूनिवर्स का ज्ञान है, उनके खुद के गुरु का कोई ज्ञान नहीं है। अब सपोज कीजिए कि अगर आप मुझे अपना गुरु बना रहे हो, मेरे अंदर जो भी जर्नी से रिलेटेड ज्ञान है या मेरे आत्मा के प्रति जो भी ज्ञान है वो मेरे खुद का ज्ञान नहीं है, वो यूनिवर्स का ज्ञान है जो कि मैंने अपने आप पर इनर वर्क करके यूनिवर्स से प्राप्त किया है। तो मैं गुरु कैसे हो गई? गुरु तो यूनिवर्स हुआ ना जिसका ये ज्ञान है। मेरा ज्ञान कहाँ है? मेरा ज्ञान यहाँ पर नहीं है। मैंने यूनिवर्स से अपनी ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। यानी कि मैं खुद की ज्ञान की गुरु हूँ, ना कि मैं आप लोगों की गुरु हूँ। मैंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? मैंने ज्ञान यूनिवर्स से प्राप्त किया। तो यूनिवर्स हमारा गुरु है। यूनिवर्स के पास उसका खुद का ज्ञान है, जिसके पास उसका खुद का ज्ञान है वो गुरु है। मेरे पास यूनिवर्स का ज्ञान है, तो यूनिवर्स का ज्ञान मेरे पास है, मेरे खुद का कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं गुरु नहीं हुई, यूनिवर्स गुरु हुआ।
ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये वननेस का ज्ञान है, आपको इस चीज़ में आना है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव महेश्वर नमः। ठीक है, तो उससे ऊपर आता है परम ब्रह्म। कहने का मतलब ये है कि आपके 3 गुरु हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। और अगर इन तीनों के ऊपर इनका कोई गुरु है तो वो है परम ब्रह्म। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी का गुरु नहीं है। अगर आपको गुरु बनाना है तो ब्रह्मा जी को बनाइए। ब्रह्मा जी वो गुरु हैं। अगर आप ब्रह्मा जी को गुरु बनाते हैं तो आपको अपने अंदर चीज़ें जनरेट करनी आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें जनरेट करनी आएंगी? आपके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना आ जाएगा, आपको अपने अंदर अपनी डिवाइन डीएनए एक्टिवेट करना आ जाएगा। तो ये न्यू जनरेट करने वाली चीज़ें हैं ना सारी। तो अगर आप ब्रह्मा जी को अपना गुरु बनाते हो तो ब्रह्मा जी के साथ उनकी सरस्वती भी आती है। ठीक है, कि ये अगर ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं तो सरस्वती ज्ञान देती है। ब्रह्मा जी सरस्वती ज्ञान है। अगर सरस्वती नहीं तो ब्रह्मा जी काम नहीं कर सकते। यानी कि जो सरस्वती हैं वो ज्ञान है, ब्रह्मा जी ज्ञान के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो अगर आप ब्रह्मा जी को गुरु बनाते हो तो सरस्वती आपको ज्ञान देती है कि आपको अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर जनरेट करनी है। उसके बाद आते हैं विष्णु जी। जब आप विष्णु जी को अपने अंदर जनरेट करते हो, मतलब विष्णु जी को अपना गुरु बनाते हो, तो अब आपको अपने शरीर तत्व को, यानी कि जीव तत्व को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से अपने जीव तत्व को आगे बढ़ाना है, ये आपको विष्णु तत्व सिखाता है। विष्णु तत्व जो है वो लक्ष्मी जी के साथ आते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। लक्ष्मी जी क्या है? पैसा, अबंडेंस। अबंडेंस किस चीज़ का होता है? आपकी आत्मा की तृप्ति, आपकी अंतरात्मा का ज्ञान। तो अगर आप विष्णु जी को अपना गुरु बनाते हो तो आप उस चीज़ में भी आगे बढ़ते हो। आपको कंट्रोल करना आता है अपने आप को, अपने जीव को। जीव क्या है? आपकी आत्मा, आपकी सोल। ठीक है, तो जब उसके बाद आते हैं शिव जी। जब आप शिव जी को अपना गुरु बनाते हो तो आपको साथ में शिव जी के साथ आती हैं उनकी शक्ति, शिव एंड शक्ति। तब आपको क्या करना सिखाते हैं शिव जी, यानी कि आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करना है, आपको अपने अंदर पावर कैसे बढ़ानी है, कैसे आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करना है और नई चीज़ों को जनरेट करना है। तो ये चीज़ें आपको शिव जी सिखाते हैं अपनी शक्ति के साथ। जब आप तीनों तत्व, यानी कि ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व, जब आप तीनों को अपना गुरु बनाते हो तो जो जीव तत्व है वो मोक्ष से मुक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। जब आप तीनों तत्वों पे विद्या हासिल कर लेते हो तब आप परम विद्या में जाते हो। परम विद्या में, यानी कि जो आदि पराशक्ति है उसमें चले जाते हो। जब आप उसमें जाते हो तब आप वननेस में आते हो। आपको लेकिन वननेस में कौन लेके जाता है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये तीनों तत्व जीव को परम ब्रह्म तक लेके जाते हैं, परम ब्रह्मा तक लेके जाते हैं, जो परम ब्रह्म है, जिसको बोलते हैं आदि पराशक्ति। जब हम वहाँ तक हमको ये लेके जाते हैं तब हमको मोक्ष मिल जाता है और हम उस परम ब्रह्म में जाके विलीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं वननेस। वननेस का मतलब कि आप एक हो। जितनी भी सृष्टि है उसमें वो वहीं से आए हैं जहाँ से आप आए हो। वननेस का मतलब हम सब एक हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। वहाँ पर जब हम जाते हैं, मतलब जब हम परम ब्रह्म में जाके विलीन होते हैं, ब्रह्मा में जाके विलीन होते हैं, तब वहाँ पर कोई किसी का गुरु शिष्य नहीं होता। हमको उस वननेस में आना है। अगर आप अभी भी गुरु शिष्य में विश्वास करते हो तो आप वननेस में नहीं हो, आप अभी भी फेक कॉन्शियसनेस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर आपको अच्छा लगता है किसी का गुरु बनना और आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है या आपको शिष्य बनाना। अगर आप इस तरीके के कॉन्शियसनेस के साथ डील कर रहे हो तो अब अभी भी आप वननेस में नहीं हो। वननेस का मतलब एक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर लोगों को
अपना गुरु मत समझे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी को फॉलो मत कीजिए या आप किसी की गाइडेंस मत लीजिए, आप उनकी गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपने आप को, अपनी जर्नी को उनके अधीन मत कीजिए कि वो जो बोल रहे हैं आपको वही करना है, या आप वो जो बोल रहे हो आपने उसी पाथ पे चलना है। उनके अपनी जर्नी को लेकर अपने ज्ञान से अलग एक्सपीरियंस हुए हैं, आपको अपनी जर्नी को लेकर आपको अपने खुद के ज्ञान से अलग एक्सपीरियंस होंगे। तो यानी कि रास्ता एक है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, जाना सबको उसी पर है, उसी में ही जाना है सबको। रास्ता भी एक है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी को अपना गुरु बनाने की बजाय किसी को अपने आप को किसी के अधीन करने की बजाय उनकी गाइडेंस को सुनो, उसको समझो, लेकिन करो अपना। और उसके बाद उस सोल का भी धन्यवाद कीजिए जिसको आप सुन रहे हो या जिनकी गाइडेंस आप ले रहे हो, जिनसे उनका धन्यवाद कीजिए उनको। लेकिन गुरु आप बोलोगे वो चीज़, मैं उस चीज़ में एग्री नहीं करती हूँ। आप बहुत सारे अच्छे वीडियो मेकर भी हैं जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, अच्छी बात है। उनकी गाइडेंस को लीजिए, पकड़िए, सुनिए, समझिए, लेकिन उनको अपना गुरु बनाकर डुअलिटी में मत आइए, वननेस में आइए कि आप जो हो वही वो हैं। गुरु बनाना है ब्रह्म विष्णु शिव जी को बनाइए और परम ब्रह्मा में जाके विलीन हो जाइए, मुक्त हो जाइए। यही वननेस का मतलब है। वननेस का मतलब सिर्फ अपने ट्विन के साथ एक समझना ही वननेस नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग समझे होंगे। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए, समझिए और अपने तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। और अपने दिल दिमाग से हर तरीके के डर को हटा दीजिए, क्योंकि ये जो डर हैं ये आपको ट्रैप करते हैं, आपको बांधते हैं, आपको निकलने नहीं देते, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हमने हर चीज़ से निकलना है, हमने हर चीज़ को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ओल्ड पैटर्न को भी ब्रेक करना है, और ओल्ड जो सोच है, जो चला आ रहा है उससे बाहर निकलना है। आपने श्री कृष्ण जी की जो महाभारत के टाइम पर भी आपने कृष्ण जी का एक लाइन है जिसमें वो बोलते हैं कि बदलाव ही मैं हूँ, मैं ही बदलाव हूँ। तो कॉन्शियसनेस को चेंज कीजिए, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ डील कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और हो सके अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।